हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स की पॉलिनोमियल का पार्ट 4 क्लियर कराने जा रही हूँ। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझ लेना। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 बीटा 4। क्वेश्चन में दे रहे हैं अल्फा और बीटा दो जीरोस दिए हैं एक इक्वेशन के, इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और वो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपको गिवन है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ये तो आपको पॉलिनोमियल ही गिवन है। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कंपेयर करो। देखो, एक्स स्क्वायर के सामने 1 है तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया, एक्स के सामने माइनस 5 है तो बी की वैल्यू माइनस 5 हो गई। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर सी है तो सी आपका 5 होगा, सी आपका 6 हो गया। ओके, अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 5 अपॉन 1। सॉल्व कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 आ गया, नीचे 1 नहीं लिखते तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। फिर निकालेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है 6 अपॉन है 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 6। दो वैल्यूज हमारी निकल गई, अल्फा प्लस बीटा निकल गई और अल्फा इंटू बीटा निकल गई। ये वाली दोनों वैल्यूज जो हमको क्वेश्चन के अंदर निकालना था ना, उसके अंदर यूज करेंगे। अब देखो किस तरीके से सॉल्व करा है। वैल्यू निकालेंगे अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 बीटा 4। कॉमन देखो इसके अंदर क्या है, मिनिमम वैल्यू को, मिनिमम पावर वाली वैल्यू को हम बाहर कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर अल्फा 4 है, यहाँ पर अल्फा 2 है, तो अल्फा 4 और अल्फा 2 में से क्या चीज़ मिनिमम पावर है, 2, तो अल्फा 2 लिख दिया। बीटा 2 और बीटा 4 है तो मिनिमम कितना है 2, साथ में बीटा 2 लिख दिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर बचा वो चेक करते हैं क्या बचा। निकाला क्या है, अल्फा 2 बीटा 2। बीटा 2 तो पूरा का पूरा बाहर आ गया। यहाँ पर अल्फा 4 है, 4 में से 2 माइनस हो गया, अल्फा 2 बच गया। और यहाँ पे बीटा 4, अल्फा 2 पूरा बाहर आ गया, बीटा 4 में से बीटा 2 बाहर आ गया तो बीटा 2 बच गया। क्या वैल्यू बच गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे। देखो अब इसके अंदर अल्फा बीटा को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। क्या आ जाएगा ये, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और इसको हम एक नए फॉर्मूले के अंदर डालेंगे। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैसे कोई नॉर्मल फॉर्मूला नहीं होता है, पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है। ये फॉर्मूला है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको जब आप ओपन करोगे तो सेम ही वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इसलिए आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सबकी वैल्यू हमें पता है। अल्फा बीटा के ऊपर निकाली थी 6 थी, यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी 5 थी, 5 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 2 इंटू 6 लिख दिया। इसको सॉल्व कर देंगे, 6 6 36 हो गया, 5 5 से 25 हो गया, माइनस 12 हो गया। 36 इंटू 25 माइनस 12 13 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 468 आपका आंसर आ गया। क्लियर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करा हमने, कॉमन निकाली वैल्यू। कॉमन निकालने के बाद एक दो जो फॉर्मूले लगाने थे फॉर्मूले लगाए, सिंपली सॉल्व करते चले गए, लास्ट में आपका आंसर आ गया 468। इज इट क्लियर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।